अस्सलाम वालेकुम। टेक्नो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आपका चैनल नया है, आप वीडियो डालते हो, व्यू नहीं आते, आखिर वजह क्या है? क्या ऐसा किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, वॉच टाइम बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, चैनल जल्दी से ग्रो हो और मोनेटाइज हो जाए और आपकी रिज़्क रोज़ी का सिलसिला शुरू हो जाए? ये वो सवाल है जो तमाम नए यूट्यूबर्स के जहन में गूंजता रहता है। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको कुछ फैक्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने टेक्नो अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि यहां से लोड होने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज करते हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आपको कुछ फैक्ट का जानना बहुत जरूरी है। फैक्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि इंप्रेशन क्या होते हैं, यूट्यूब इंप्रेशन क्या होते हैं, सीटीआर क्या होता है। यूट्यूब इंप्रेशन क्या होते हैं, सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट किसे कहते हैं, ऑडियंस रिटेंशन किस बला का नाम है, पुश फॉर इंप्रेशन ये क्या सिस्टम है। इन चीजों को समझेंगे और इनका सोल्यूशन निकालेंगे तो आपके चैनल पर व्यू आने शुरू हो जाएंगे। बनिस्बत के अभी आप वीडियो डालते हैं उस पर 2-4 व्यू या 8-10 व्यू आने के बाद व्यू आना बंद हो जाते हैं। इन चीजों का सोल्यूशन करने के लिए जब आपके व्यू ज्यादा आएंगे, आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो उससे क्या होगा कि ऑडियंस, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ऑडियंस आपके कंटेंट को देखेगी, व्यूअर्स आपके कंटेंट पर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। उससे ये हुआ कि उसका इंटरेस्ट पैदा होगा आपके कंटेंट में और आपको सब्सक्राइब भी करेगा। तो दोस्तों, ये सारा सिस्टम क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इंप्रेशन किसे कहते हैं। इंप्रेशन होता है कि YouTube आपकी वीडियो जो है, जैसे ही आप लोड करते हैं, आपके 10, 20, 100, 50 जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनमें से अगर 10-20 लोग आपकी वीडियो को आगाज में ही जैसे ही आप लोड करते हैं मुकम्मल वॉच कर लेते हैं, तो YouTube का जो एल्गोरिदम है उसको मैसेज मिलता है कि इस वीडियो को लोग देखना चाहते हैं। वो आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजेस्ट करते हैं, आपकी वीडियो को सजेशंस में डालते हैं, आपकी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। अब इंप्रेशन किस चीज को कहते हैं? जब कोई स्क्रॉलिंग कर रहा होता है, कोई यूट्यूब पर वीडियोस ढूंढ रहा होता है या कुछ सर्च कर रहा होता है और आपकी वीडियो का थंबनेल उसके सामने आ जाए, उसकी आंखों के सामने आ जाए, तो इसको इंप्रेशन कहते हैं। यानी आपकी वीडियो को किसी के सामने आपके थंबनेल को दिखाया गया। यूट्यूब आपके थंबनेल को अपने व्यूअर को दिखाता है और व्यूअर की जब नजर पड़ती है आपके थंबनेल पर, इसको इंप्रेशन कहते हैं। अब आपकी वीडियो पे 10 व्यू आए, आप अगर वाईटी स्टूडियो में जाएं, अपने वाईटी स्टूडियो में चेक करें कि आपके वीडियो की रीच क्या है अब तक, तो आप अगर वहां देखते हैं कि वहां 200 लोगों तक इंप्रेशन यूट्यूब ने आपके फॉरवर्ड किए हैं, लेकिन आपकी वीडियो पे 10 व्यू आए हैं, इसका मतलब है कि 190 लोगों ने आपकी वीडियो के थंबनेल को देखा, लेकिन उन्होंने उस पर क्लिक नहीं किया, उन्होंने वॉच करना पसंद नहीं किया, या उन्हें आपके थंबनेल में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो उनको मजबूर करती कि वो उस पर क्लिक करते। अब क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? इंप्रेशन तो आपने समझ लिया। 200 लोगों के पास आपको वीडियो गई, 200 लोगों को इंप्रेशन दिए गए यूट्यूब की तरफ से, 200 लोगों के सामने आपकी वीडियो गई, लेकिन उनमें से 10 लोगों ने देखी। आपका क्लिक थ्रू रेट की रेशो उन 10 लोगों के हिसाब से निकलेगी कि 190 लोगों ने तो क्लिक नहीं किया, सिर्फ 10 लोगों ने क्लिक किया। इसी निस्बत से आपकी, इसी परसेंटेज से आपकी क्लिक थ्रू रेशो निकलेगी, सीटीआर आपका बनेगा। जिस वीडियो का जितना ज्यादा सीटीआर होता है, जितने ज्यादा लोग उस पर क्लिक करते हैं, उतने ही ज्यादा यूट्यूब उसके एक्सप्रेशन फॉरवर्ड करता है, उसको ज्यादा लोगों तक भेजता है उस वीडियो को। एक चीज। दूसरा, ऑडियंस रिटेंशन क्या है? यानी आपकी वीडियो जो है वो उस पर क्लिक कर लिया, आपके थंबनेल में ऐसी कोई बात लिखी थी, आपने कुछ ऐसा उस पे अपने थंबनेल पे बेहतरीन अंदाज में कुछ कंटेंट डाला है, टाइटल डाला है, जो भी आपने वहां पे लिखा है कि देखने वाले का दिल किया कि देखें इस वीडियो में क्या है, तो उसके बाद वीडियो स्टार्ट हुई। अब यहां पर जो शुरू होता है सारा सीन, वो आपके कंटेंट का है। आपका कंटेंट कितना जानदार है, आप देखने वाले को, जिसने क्लिक करके आपकी वीडियो पे आ गया है, आप उसको अपने कंटेंट की बेहतरीन क्वालिटी की वजह से रोके रखते हैं कि वो आपका पूरी वीडियो आपकी वॉच करे, आपकी वीडियो को मुकम्मल देखे, या वो आपकी वीडियो को क्लिक करते ही छोड़ के चला जाता है।
जितनी देर आप ज़्यादा आपके वीडियो पर देखने वाला व्यूअर जो है रहता है, ये जो टाइम होता है इसे ऑडियंस रिटेंशन कहते हैं कि देखने वाला व्यूअर जो है वो आपकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जब ये मैसेज भी YouTube के एल्गोरिदम को जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन फॉरवर्ड करता है, आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों तक सजेस्ट करता है, उससे आपको ज़्यादा व्यू मिलने के चांस बन जाते हैं। इसके साथ आपको वॉच टाइम भी बढ़ता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपकी वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे आपका वॉच टाइम उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और जो आपकी वीडियो मुकम्मल वॉच कर रहा है, इट्स मीन उसको आपकी वीडियो में इंटरेस्ट महसूस हुआ है, वो आपके कंटेंट को उसने पसंद किया है तो मुकम्मल वॉच कर रहा है, तो वो आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, तो आपको सब्सक्राइबर भी वहां से मिलेंगे। अब अगली बात रह गई कि पुश फॉर इंप्रेशन। यूट्यूब कब पुश करता है आपकी वीडियो को इंप्रेशन के लिए? तो जब ये आपके दो काम यस हो जाएंगे, ये आपके दो काम ठीक होंगे, यानी आपका थंबनेल जबरदस्त कंडीशन का बना होगा, आपका थंबनेल पूरा प्रोफेशनल बना होगा, आपके थंबनेल पर इस तरह का टाइटल लिखा होगा कि देखने वाले का जी चाहे क्लिक करने को, तो आपके इंप्रेशन बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट, आपका कंटेंट भी अच्छा होगा, मयारी होगा, आपका कंटेंट रिलेटिव होगा आपके उस टाइटल के हिसाब से कि देखने वाला उसमें इंटरेस्ट महसूस करते हुए उसे मुकम्मल वॉच करता है, तो YouTube फिर आपके इंप्रेशन बढ़ाएगा, आपकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजेगा। ये तो सूरत हाल हो गई एक। अब इसके अपोजिट देखें कि आपके व्यू आ रहे थे, एक वीडियो पर आपका 200 व्यू आए या 500 1000 व्यू आए, आपने अगली वीडियो डाली उस पर व्यू 50 भी नहीं आए। आपके सब्सक्राइबर चैनल पर 1000 हैं, 2000 हैं, 4000 हैं, लेकिन वीडियो आप डालते हैं तो व्यू आपके 50-100 भी नहीं आते। इसकी क्या वजह है? कई बड़े यूट्यूब चैनलों पर भी ऐसा होता है कि उनके कई हजार लाखों में सब्सक्राइबर होते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन वीडियो पर व्यूज कम आते हैं। इसकी भी चंद वजूहात हैं, उनको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आपने नया चैनल स्टार्ट किया है, आप अभी से वो एहतियातें करें, ऐसी मिस्टेक ना करें जिससे आपका चैनल खराब हो, आपके चैनल की जो है वो डेड होने की तरफ चला जाए। आपका चैनल तो ग्रो होना चाहिए। आपने वो तमाम काम नहीं करने जो कि चैनल को खराब करते हैं, और आपने वो तमाम कोशिशें करनी है जिससे चैनल ग्रो होता है। तो ये समझ लीजिए, इरेगुलर लोग जो वीडियो जो है वो रेगुलरली नहीं डालते, मतलब आज एक वीडियो डाली, 15 दिन 20 दिन महीना वीडियो ही नहीं डाली, ख्वाह वो बड़ा यूट्यूब चैनल होगा, उसके व्यू कम हो जाएंगे, उसके इंप्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे, उसके व्यू आने कम हो जाएंगे। और नए चैनल को तो बहुत ही ख्याल रखना चाहिए, आपको रेगुलर वीडियो डालनी चाहिए। अगर आप रोजाना वीडियो डालते हैं तो बेस्ट है, 2 वीडियो रोजाना डालनी चाहिए और टाइमिंग भी सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 2 दिन बाद एक वीडियो डालते हैं या हर दिन एक वीडियो डालते हैं, तो उसी तसलसल से आपका तसलसल चलना चाहिए, यानी आपके काम में एक तसलसल होना चाहिए। तो पहली बात होगी कि रेगुलर रहना है आपने। दूसरी चीज ये है कि आपने अपना टॉपिक चेंज नहीं करना। मसलन आज आपका चैनल तो है, सपोज आप टेक के बारे में, आपने अपनी जो वीडियो है, आपने अपना जो कंटेंट है उसका टॉपिक चेंज नहीं करना। मसलन आपका चैनल जो है वो टेक के हवाले से है, आप उस पर वीडियो डाल रहे हैं, आपको वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं, आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहे हैं, आप उसमें कोई भी टेक के हवाले से काम बता रहे हैं। नेक्स्ट डे आप क्या करते हैं कि आप जो है वो उस पर अंडा फ्राई करने की वीडियो डाल देते हैं कि अंडे की रेसिपी क्या है, फ्राई कैसे किया जाता है, तो आपका कंटेंट एकदम चेंज हो गया। या आप उसको उसमें बताते हैं, नेक्स्ट डे आप एक ऐसी वीडियो डालते हैं जिसमें आप बता रहे होते हैं कि 2 मैग्नेट और ये मोटर लगाएं तो इससे पंखा कैसे चलेगा, बिजली कैसे पैदा होगी, बिल्कुल हटके मौजू कर दिया आपने। तो उससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। आपको अगर सब्सक्राइबर जो मिले होंगे उनका इंटरेस्ट, उन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया था टेक वीडियो देखने के हवाले से, आप उन्हें अंडे पकाने सिखा रहे हैं या बिजली बनाना सिखा रहे हैं, वो आपकी वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, उन वीडियोस पे व्यू नहीं आएंगे, टॉपिक डिस्टर्ब करेंगे, आपका चैनल भी डिस्टर्ब होगा। तीसरी चीज जिसका आपने ख्याल रखना है, सपोज आपकी चैनल पर आप वीडियो लोड कर रहे हैं, आपकी वीडियो जो है वो रैंक हो गई, आपकी वीडियो पे ज्यादा व्यू आए। अब आपको चाहिए कि उसी मौजू, उसी टॉपिक पर आप वीडियो बनाना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी ऑडियंस ने उस टॉपिक को पसंद किया है। लेकिन होता ये है कि आप अपने उस पुराने टॉपिक पर चले जाते हैं जिस पे आप शुरू से वीडियो बना रहे थे, वो जो रैंक हुआ, जो टॉपिक जिसको लोगों ने पसंद किया उसको छोड़ देते हैं और अपने पुराने ही डगर पे चलते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं करता, आपके व्यूज नहीं आते। आपको चाहिए कि आप उसी जो वीडियो आपके चैनल से वायरल हुई, जो उस वीडियो पे व्यू आए, इट्स मीन कि लोग वही टॉपिक आपके चैनल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं, तो आप उसी पर वीडियो बनाते चले जाएं।
तो उससे ऑटोमेटिकली आपका चैनल जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे, उस ट्रेंडिंग टॉपिक जो आपके चैनल पर ट्रेंड पकड़ गया था उस पर नहीं जाएंगे, तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। नेक्स्ट जो एक चीज है वो आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपने अपने वीडियो का जो थंबनेल है उस पर आपने क्लिक बैट जिसे कहते हैं कि कोई ऐसी बात तो जरूर लिखनी है कि जो बंदा कहे यार देखें क्या है इस वीडियो के अंदर, लेकिन इतनी भी भोंगी नहीं मारनी हमने कि ऊपर कुछ लिखा हो। मसलन ऊपर आपने लिखा हो कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, और वीडियो के कंटेंट में आप बता रहे हो कि जनाब ये दुकान इस तरह से बनाए और ये काम इस तरह से करें और ये छोटी मशीन लगा लें, ऐसे कर ले। और देखें, ऑनलाइन अर्निंग का और मशीन लगाने का बहुत डिफरेंस हो जाता है। यानी आपका रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। आप ठीक है, कैची थंबनेल बनाने के लिए आप कुछ उस पर बेहतर अंदाज में फिक्रा लिख सकते हैं, लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए, आपके टॉपिक के मुताबिक होना चाहिए, वरना उसे मिसलीड गाइड किया जाता है यूट्यूब के एल्गोरिदम के हवाले से, और आपको जो है आपकी ऑडियंस रिटेंशन भी जाती है। अब यूट्यूब भी आपको प्रमोट नहीं करता। ये चीज़ भी आपने कतई नहीं करनी। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप डिलीवर करें अपने व्यूवर्स को, जो भी आपका टॉपिक है उसमें आप कुछ ना कुछ उसको डिलीवर करें, आपके व्यूअर को फायदा हो, आपका व्यूअर नेक्स्ट टाइम भी वही फायदा वही बेनिफिट लेने के लिए आपकी वीडियो वॉच करे, आपके चैनल पे आए, आपके चैनल को सब्सक्राइब करे। ये वो तमाम टिप्स हैं जिससे आपका चैनल ग्रो करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये वीडियो में आप इंप्रेशन, CTR, ऑडियंस रिटेंशन और यूट्यूब कब आपकी वीडियो को पुश करता है, कब आपकी वीडियो के ज़्यादा इंप्रेशन के लिए सजेस्ट करता है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे और इन पर आप यकीनन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका नया चैनल भी ग्रो करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।